नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा विधायक और ग्राम प्रधान ने मिलकर मंदिर के पुजारी को पीटा। बाबा ने लगाया आरोप, बाराबंकी में साधु के साथ मारपीट। शिव मंदिर के पुजारी पर गांव के कुछ दबंगों ने किया जानलेवा हमला। संत को दबंगों ने सरेराह दौड़ा कर पीटा। मंदिर परिसर में लगे पेड़ों को काटने का महंत मुकुंदपुरी ने किया था विरोध। संत ने बीजेपी विधायक दिनेश रावत और गाँव के प्रधान पर भी मारपीट का लगाया आरोप। विरोध करने पर आधा दर्जन दबंगों ने भाजपा विधायक के सामने महंत को पीटा। महंत का आरोप, मौके पर मौजूद बीजेपी विधायक के सुरक्षा गार्डों द्वारा नहीं बचाया गया। महंत की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा। महंत ने कहा कि इस घटना में से मैं काफी आहत हूं। यदि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं 1 सप्ताह के भीतर अपनी जान दे दूंगा। हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर हरपालपुर का मामला। भी लोग वहाँ मौजूद थे। दिनेश रावत प्रधान, हैदरगढ़ विधायक, जो भी प्रधान जो भी रहे हो, वीरेंद्र सिंह, राम कुमार ब्रजेश, अज्जू शुक्ला, रामचंद्र गिरी, जो भी वहाँ जितने लोग मौजूद थे, मैं जितने मुझे नाम याद हैं मैं सुसाइड लेटर तैयार करूंगा जिसमें सबका नाम लिखूंगा और लिखने के बाद मैं आत्महत्या कर लूंगा। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई किसी का दबाव नहीं है। मैं ये फैसला स्वच्छंद हृदय से लूंगा और बहुत जल्द ही निर्णय लूंगा। नाम थानापति महंत मुकुंदपुरी है। श्री राम जानकी मठ भवनियापुर किठैया में मैं निवास करता हूँ। मेरे मठ की ही एक शाखा है हरपालपुर थाना कोतवाली हैदरगढ़ के अंतर्गत। वहाँ नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ एक जहाँ का मैं महंत भी हूँ, कागजों में लिखा पढ़े में महंताई नामा मेरे नाम है। मैं वहाँ गया था, मुझे पता चला कि वहाँ कुछ पेड़ कट रहे हैं। तो एक रामचंद्र गिरी महाराज हैं, हरियाणा से आते हैं, कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वो पिछली बार भी आए थे। वो 11 लाख रुपए के पेड़ बेच के ले गए थे, जिसका ना उनके पास कोई हिसाब है न किताब है। आज फिर वो 7 लाख या 8 लाख जो भी दाम तय हुआ हो, पेड़ बेच रहे थे, पेड़ कट रहा था। मुझे सूचना मिली, मैं गया। मैंने विनम्रता से उनसे कहा, महाराज आप हर बार आते हो, पेड़ कटवा के ले जाते हो, इसका कोई हिसाब कोई किताब, ये किस अधिकार से आप पेड़ कटवाते हो? तो उन्होंने मुझसे पूछा तू कौन है? तो मैंने उनसे बताया मैं महंत हूँ यहाँ का, और कम से कम एक बार मुझे सूचित कर देते आप आने के पहले, या बता देते कम से कम। यही कह के मैं चला आया और मैंने उनसे कहा महाराज मैं यहाँ से आपको पैसे नहीं ले जाने दूंगा। आके मैं 112 नंबर डायल करके बाहर बैठ के इंतजार कर रहा था। इतने में ही वहाँ प्रधान वीरेंद्र सिंह थे कि उनके भाई थे राम कुमार ब्रजेश सिंह थे, कौन था मैं उनका चेहरा जानता हूँ, और उनके ही गाँव के 2-4 बच्चे आए। शिवराजपुर गाँव के 1-2 बच्चे थे, जिन्होंने आते ही पहले वो वहाँ अंदर गए जहाँ पे विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत और प्रधान जो भी हों बैठे थे। वहाँ जाने के बाद वो सीधे वहाँ से आने के बाद मेरे ऊपर हमलावर हो गए और वो मुझे कुर्सियों से, डंडों से, थप्पड़ से, लात घूंसों से मारते रहे। पीछे से उन्होंने मेरे बाल पकड़ खींच लिए ताकि मैं गिर गया। उसके बाद उन्होंने मारा मुझे। इसके बावजूद वहाँ पे किसी भी व्यक्ति ने मुझे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मेरे साथ जो लड़का गया था उसको भी उन्होंने मारा पीटा। वहाँ पे हैदरगढ़ विधायक के गार्ड भी खड़े थे, लेकिन वो मुस्कुराते रहे, किसी ने कुछ छुड़ाया नहीं। किसी तरह से जान बचा के मैं वहाँ से भाग के बरावा गांव में घुसा। हमलावर इतने मूड में थे कि उन्होंने बरावा गांव में भी घेर के हमें 2 बार मारा। इसके बाद वो हमारा शिवराज पुलिया तक पीछा करते आए। इसके बाद हम लोग भाग के कमेला आए। 112 नंबर ये कह के वापस चले गई कि कमेला हमारे क्षेत्र में नहीं आता। और ऐसी दुखद घटना हुई है, काफ़ी चोटें आई हैं। बहुत हताश हूँ, इतना हताश हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर जहाँ तक होगा मैं आत्महत्या कर लूँगा। मेरी समाज में, इस व्यवस्था में, इस सरकार में अब जीने की इच्छा नहीं रह गई है। और मैं ये अंतिम निर्णय और सर्वमान्य निर्णय मेरा ये है कि मैं अब जीना पसंद नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 हफ्ते के अंदर ही आत्महत्या कर लूँगा। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में एक मंदिर परिसर स्थित जो पेड़ लगे हुए थे उनको मंदिर के पुजारी के द्वारा कटवाया जा रहा था। वो गैर प्रतिबंधित पेड़ थे, प्रथम दृष्टया जो जानकारी है। एक दूसरे महंत जो असंदरा थाना क्षेत्र के हैं वो वहाँ पर पहुँचे। उनके द्वारा आपत्ति किया गया कि ये बिना मेरा परमिशन के ये पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। इस पर दोनों महंत के पक्षों में विवाद हो गया। जो असंदरा से पुजारी गए थे उनको इस झड़प में कुछ चोटें आई हैं। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पेड़ किसने लगाए, पेड़ पर वैधानिक अधिकार किसका है, जमीन किसकी है, उस पर वैधानिक अधिकार किसका है, इन सारे तथ्यों की छानबीन
की जा रही है। सारे तथ्यों के दृष्टिगत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।